नहीं, दोनों चीजों में आपको स्वप्निल जी एक खुले दिमाग और दिल से भी हमें सोचना होगा कि जहां पर प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं हो, जहां प्रशासन कोई बात या मांग मानने सर के तो लिए हमें क्या पता वहां क्या हो रहा था, प्रशासन की विपक्ष जाता तो कुछ फैक्ट सामने आते, वहां ये चीजें किसे पता वहां क्या हो रहा था, प्रशासन उनसे वार्ता कर रहा था या उन पर दबाव बना रहा था, किसे पता? ये तो विपक्ष बताता ना। नहीं तो विपक्ष को पहुंचने का मौका मिला है ना। अगर प्रशासन को दबाव भी बनाना होता, प्रशासन को अपनी मनमानी होती, तो प्रशासन को उनके साथ बैठ के बात करने की टिकट के दावेदार बदल जाते हैं। प्रशासन ने उनके साथ सौहार्दपूर्ण 3 दिन में टिकट के दावेदार बदल जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मौके पर कुछ बदला नहीं होगा 3 दिन के भीतर। ठीक है, मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात को फिर दोहरा देता हूं कि देखिए ये ट्रैवलिंग में ही होता है। कभी कभी एजेंट ये बताता है कि भैया आप अभी यात्रा पर नहीं निकल सकते, लेकिन 2 ही दिन बाद वो कह देता है कि अब आप जा सकते हो, लेकिन इस वीजा पर नहीं, इस वीजा पर आप जा सकते हो इस कंडीशंस के तहत। वैसा हमें वहां पर देखने को मिला। लेकिन सवाल तो अब स्वर्णिम जी कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम जी, आप भी जानते हैं पिछले 2-3 दिन में लखीमपुर की घटना पर 4 से 5 डिबेट्स हुई हैं हमारे चैनल पर। कुछ जेपी शर्मा जी ने ली, कुछ मैंने ली, और हमने हर बार ये सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम है वो वहां पर जाएगा, है ना। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं कि राहुल गांधी वहां पर जा चुके हैं, प्रियंका गांधी वहां पर जा चुकी हैं, और वो पीड़ित परिवारों से मिली, उनका मनोबल बढ़ा दिया। अब जो कांग्रेस के चेहरे जाना चाहते हैं, क्या वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं? अब तो आप सियासत ही कर रहे हैं ना। देखिए स्वप्निल जी, अगर हम पे ये कोई आरोप लगाए कि पीड़ितों के साथ खड़े होना, उनको संबल प्रदान करना या उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ना ये राजनीति है, तो ये हम करेंगे। जब देश में चुनाव नहीं होते थे उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए, देश की जनता की पीड़ा दूर करने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो हम आज भी करेंगे। क्या आज मैं एक सब चीज बताना चाहता हूं आपको, क्या आज वो जो दोषी केंद्रीय मंत्री है, जो दुष्प्रेरण का दोषी है, क्या उसका इस्तीफा हो गया? क्या वहां पे जो दोषी हैं, क्या उनके गिरफ्तारी हो गई है? नहीं हुई ना। जब हम वहां पे गए पीड़ितों से मिलने, तो हमें तो गिरफ्तार करके बिठा लिया बिना किसी एफआईआर के, बिना रपट के, बिना किसी कानून के। तो राहुल और प्रियंका के वहां पहुंचने में ऐसी क्या कमी रह गई कि जो बाकी की कांग्रेस पहुंच के उसे पूरा करेगी? देखिए, ये तो एक प्रोटेस्ट मार्च है और प्रोटेस्ट करेंगे हम। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ एक हत्यारे को अपनी कैबिनेट में रखना चाहते हैं, इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर एक कैबिनेट मंत्री का पुत्र हत्या करने के बाद भी घूम रहा है, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है, हम उस चीज का विरोध करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अपनी जगह पर अपने मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता, उसके लिए लखीमपुर या लखीमपुर कूच ही जरूरी है? आप बताइए, लखीमपुर कूच करने में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं राहुल और प्रियंका के वहां पहुंचने में कमी क्या रह गई? जो हो रहा वहां कूच करने में कांग्रेस को फिर कहां समस्या चलिए, है? ये विक्रम भी तो खड़े होने बिल्कुल आप पूछिए, जवाब देता हूं विक्रम जी। नहीं विक्रम जी आप रुकिए, मैं पूछ रहा हूं। नहीं हो रहे विक्रम जी 2 मिनट रुक जाइए। विक्रम जी, मैं शुरुआत में लंबा आपसे इसीलिए बातचीत किया ताकि मैं कांग्रेस से भी लंबी बातचीत कर पाऊं। प्लीज मुझे मेरा काम कर लेने दें। जी जी, ठीक है। यूपी में आपने विपक्ष को उसका काम नहीं करने दिया, फिर आखिरकार विपक्ष को उसका काम करने दिया। अब यहां पर कम से कम न्यूज चैनल पर मुझे सवाल पूछ लेने दें, मैं पूछ लूंगा मुझे स्वर्णिम जी से जो पूछना है। स्वर्णिम जी देखिए, मेरी बात को समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। राहुल और प्रियंका का वहां होना का मतलब ही यह है कि कांग्रेस वहां पर है, राइट? अब अगर आप ये कूच कर रहे हैं या उस तरफ आपके और भी चेहरे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता राहुल प्रियंका के जाने के बाद कांग्रेस के किसी चेहरे को जाने की जरूरत बचती है ना। लेकिन अगर आप ये सब कूच कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? कमी रह गई वहां पर राहुल प्रियंका से? बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे देता हूं स्वप्निल जी। बहुत एक आपने प्रश्न पूछा, इसका जवाब सबको मिलना चाहिए। सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि लखीमपुर खीरी की जो घटना थी वो कोई छोटी घटना थी नहीं थी। वहां पे एक अपराध नहीं, वहां पे 3 अपराध हुए। वहां पे एक केंद्रीय मंत्री ने दुष्प्रेरण का अपराध किया, लोगों को भड़काने का, उसके खिलाफ कोई केस नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा अपराध यह है, वहां पे एक केंद्रीय मंत्री सत्ताधारी दल के जो नेता है उसने निहत्थे किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी, यह दूसरा हुआ। और आज वहां पे गिरफ्तारी नहीं हो रही, यह तीसरा अपराध सरकार कर रही है, संरक्षित कर रही है। तो लखीमपुर खीरी में जाकर के प्रोटेस्ट करने का अधिकार सारी देश की जनता को है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, बाकी देश, बाकी नेता भी जाएंगे, बाकी जो है तो फिर एक दल भी जाएंगे, तो सब वहां पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल आप और ले लें। चलिए, मान लिया कि कांग्रेस किसानों के साथ है और समय समय पर किसान आंदोलन से को समर्थन देने के लिए अपने व्यक्तिगत अलग प्रदर्शन भी कांग्रेस करती रही है। घड़साना में किसानों ने कहा कि हम प्रतिनिधि मंडल बनाकर राजधानी में नहीं भेजेंगे, हमसे चेहरे मिलने आए। कोई गया?
देखिए बिल्कुल मैं आपको अब पूरा एक घटनाक्रम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे साथी हैं, इन्होंने भी पूछा गड़साना में, भाई गड़साना में आप विपक्ष में हो ना, लेकिन ये वहां जा नहीं सकते। 2004 में इसी गड़साना रावला में जब पानी की मांग को लेकर के इसी तरह से किसान आंदोलन कर रहे थे तो वहां पे फायरिंग की घटना हुई थी। बीजेपी सरकार के आदेश पर 6 किसान मारे गए, जितना पानी उन्हें चाहिए था उतना दे दिया गया।